આજે હું હિન્દી ભાષાના સમર્થ પત્રકાર અને કવિ સર્જક विश्वनाथ सचदेव साथे बैठो छू। हेलो विश्वनाथ, वेलकम। कैसे हैं आप? वाह, मज़े में है यार। हाँ, तो आज आपसे बातचीत करने का मौका मिल गया मुझे। तो आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ, क्वेटा में। हाँ, और बचपन वहाँ बीता। तो आपकी बचपन की यादें और जो वहाँ कैसे रहते थे, आपस में सौहार्द कैसा था, इसके बारे में कुछ बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। अनिल भाई, बहुत पुरानी बातें हैं और मैं इतना छोटा था कि बहुत ज़्यादा बातें तो वहाँ की नहीं बता सकता आपको, लेकिन जब विभाजन हुआ तो शायद मैं 5 साल का था और तब तक हम लोग वहीं थे। विभाजन के बाद ही हम लोग आए पाकिस्तान। हिंदुस्तान जब बन गए, अलग अलग हो गए, उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान पहुँचे थे। मेरी जो यादें हैं उनमें मुझे सबसे जो अधिक चीज़ अपील करती है वो ये करती है कि मेरे मन में अभी तक कुछ अच्छी बातें अभी हैं। वाह, ये सही है कि विभाजन में वहाँ बहुत, कोयटा बलूचिस्तान में जहाँ हम रहते थे वहाँ भी बहुत दंगे हुए थे, वहाँ भी आगजनी हुई थी, एक हत्याएँ हुई होंगी। सारे रास्ते जब हम लोग आए हैं वहाँ से तो उसमें रास्ते भर में इस तरह के बड़े कांड हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह का भी कांड हुआ है हमारे विभाजन के समय में, तो अनिल भाई वो कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन मेरी उम्र में हमने बहुत कुछ सहा नहीं, देखा नहीं, लेकिन बहुत कुछ सुना और समझा। जो परिवारों से, परिवार के बाकी लोग जो हमसे बड़े थे, किससे सुनाते थे कि क्या क्या हुआ उस समय वहाँ पर, कैसे हुआ वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में। लेकिन मुझे एक अच्छी बात जो लगती है, आज इतने साल बाद, 70 साल हो गए आज़ाद हुए, और उसके बाद भी हम ये सोच रहे हैं कि साहब कितनी अच्छी बात है कि हमारे मन में कुछ ऐसी अच्छी यादें हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश भले ही हो गए हों, लेकिन वहाँ भी इंसान है और यहाँ भी इंसान है। सच बात। ये बात मुझे बहुत लगती है कि मैं ये नहीं देख पाता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, मुसलमान होने से वो इंसान नहीं रहा या हिंदू होने से मैं इंसान बन गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती। इंसान मुझे लगता है वो हिंदू या मुसलमान से कहीं ऊंचा होता है। अब मैं आपको बताऊँ, हमारे पिताजी बैंक में मैनेजर थे वहाँ पर। और जब हम लोग वहाँ से भाग कर के आने लगे डर के मारे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ओहो। आरोप ये था कि साहब आपको बैंक बंद करके नहीं जाना चाहिए, बैंक में मुसलमानों का पैसा भी पड़ा है, आप इसे कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा। और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो आपको मैं कल्पना कर सकते हैं कि उस जगह जहाँ दंगे हो चुके हैं, जहाँ लोग भाग रहे हैं, वहाँ एक मुसलमान थाने में आता है, मुसलमान व्यापारी, उसे पता लगता है कि आप बैंक मैनेजर साहब को गिरफ्तार किया गया है, और वो आके ज़मानत देता है मुसलमान को, हिंदू नहीं। लेकिन ये अकेली घटना नहीं हमारे परिवार के साथ हुई, इससे पहले भी जब वहाँ दंगे हुए हैं जिस रात को, वहाँ बहुत भयंकर दंगे हुए थे एक रात को, ऐसा बताते हैं हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई। तो उन दंगों में हमारी जो सड़क थी, जिस सड़क पर हमारा घर था, उसके सामने वाली तरफ में एक वकील थे, मुसलमान वकील थे। उन्होंने उस रात सारे हिंदू महिलाओं को अपनी गली की ये कहा कि आप मेरे घर में आके रहिए, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपके घर में कुछ भी हो सकता है। और सारी महिलाएं उनके घर में रहीं, सुरक्षित रहीं। बहुत बढ़िया। उसी गली के दोनों किनारों पर 2 बड़े मुस्लिम परिवार रहते थे। उनके बच्चे उस रात बंदूकें लेकर के, दुनाली बंदूकें लेकर के अपनी छतों पे खड़े रहे कि हम इस गली में किसी गुंडे को घुसने नहीं देंगे। क्या बात है, क्या बात। वो मुसलमान थे और हिंदुओं की रक्षा कर रहे थे। क्या बात है। तो मैं ये जब चीज़ें आती हैं सामने तो लगता है कि किसी को धर्म के नाम पर और इस तरह से मतलब टैग लगा देना उसके ऊपर कि धर्म के नाम पर वो मुसलमान है इसलिए अच्छा नहीं है, मुसलमान है इसलिए वो खतरनाक है, मैं हिंदू इसलिए मैं अच्छा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत गलत विभाजन हम लोगों ने किया है, सही और मुसलमान। सही बात। और जब आप नोमैंस लैंड में भी रहे, शिविर में जब रहे, शरणार्थी में भी आपको रहना पड़ा था। हाँ, वो हमारी हिस्सा था। जब हम लोग पाकिस्तान से आए तो हमारे पिताजी तो वहीं रह गए थे, उनको तो नहीं आने दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। राइट। और हमारा परिवार बाकी बैंक के और लोगों के साथ में हिंदुस्तान आया, अपने घर के मुखिया को छोड़ करके। और हम लोग वहाँ से क्वेटा से कराची आए थे। कोई कष्ट नहीं हुआ आने में, वहाँ से कराची तक आने में उस समय, क्योंकि तब तक विभाजन हो चुका था।
और उसके बाद कराची से हम एक समुद्री जहाज द्वारा ओखा आए थे। ओखा, आपके गुजरात हाँ, में। हमारे गुजरात में आपके आए। गुजरात में ओखा में आए हम लोग। ओखा, मतलब पहली बार हम हिंदुस्तान में, पहला हिंदुस्तान जो हमने देखा था वो तो एक हिंदुस्तान था जिसमें मैं पैदा हुआ था। पाकिस्तान में नहीं बना था तब तक, लेकिन ये जो हिंदुस्तान था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वाला, उसमें हम पहली बार ओखा की जमीन पर उतरे थे। अरे वाह, तो गुजरात के साथ आपका रिश्ता तो ये है। रिश्ता तो है और ये कम रिश्ता नहीं है, क्योंकि ओखा से फिर हम लोग बड़ौदा गए। ओखा में भी शरणार्थी शिविर थे, बड़ौदा में भी शरणार्थी शिविर थे। वहाँ से हम लोग दिल्ली गए, वहाँ भी शरणार्थी शिविर थे। शरणार्थी शिविरों में रहना तो बहुत सारी यादें तो नहीं है, बचपन बहुत छोटा था हमारा, लेकिन इतना कुछ जरूर याद है कि हम सब वहाँ लाइन लगा के खाने के खड़े होते थे तब तक कुछ मिलता था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कष्ट तो देती हैं कि हमको कैसे रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद इस बात का सुख भी मिलता है कि हम यहाँ भी हैं तो सुखी हैं। हम अपने देश में हैं, अपने हिंदुस्तान में हैं। वो हिंदुस्तान जो पहले था वो भी हिंदुस्तान था जहाँ हम पैदा हुए थे, और ये भी हिंदुस्तान है जहाँ हम पले, और ये भी हिंदुस्तान है जहाँ पर हम आप रह रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान हमारा है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारा है, उस संदर्भ में हम सोचते हैं। आज के माहौल में कैसा लगता है? अरे भाई, आज का माहौल देखिए, मैं इस पिछले 70 साल में जब से होश संभाला है उसके बाद से लेकर आज तक देश में बहुत जगह दंगे हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दंगे हुए और हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और मुझे इससे बड़ी पीड़ा होती है। लोग हैरान होते हैं कि मैं इतना सारा सहने के बाद पाकिस्तान से सह करके आया था, वहाँ मुसलमानों के अत्याचार देखे थे हम लोगों ने, उसके बावजूद मेरे मन में कटुता क्यों नहीं है उनके प्रति, ऐसे मेरे कुछ दोस्त कहते हैं। मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि कटुता क्यों हो मेरे मन में, क्योंकि मैंने उनका अच्छा चेहरा भी देखा हुआ है। तो किसी एक घटना के साथ किसी पूरी की पूरी कौम को आप अगर बदनाम कर देंगे तो ये तो गलत होगा ना, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या पारसी हो या सिख हो, कोई भी हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये भी इकबाल साहब ने क्या लिखा? सही बात है, तो वो हिंदी वाली बात है, हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप तो राष्ट्रपति अवार्ड पत्रकारिता में प्राप्त किया अभी अभी आपने, तो आप तो भारत के एक गौरवशाली पत्रकार हैं। इसके सिवा आप बहुत अच्छे कवि हैं। भूपिंदर ने भी अपनी कविता गाई है, ये मैं जानता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, विश्वनाथ सचदेव जी जैसी प्रतिभा आज हमारे सामने बैठी है, तो आप सब, आपको अच्छा लगा तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने में कुछ अपना योगदान दे सके। थैंक यू वेरी मच।